आधारी चयापचय दर किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करती है तथा वातावरण की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, परंतु किसी भी मनुष्य द्वारा उसके कोशिकीय चयापचय के कारण जो ऊर्जा उत्पादन होता है वह लगभग स्थिर रहता है तथा कुछ मानक परिस्थितियों में, जिन्हें आधारी परिस्थितियां कहते हैं, और कोशिकीय चयापचय को आधारी चयापचय कहते हैं। जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं वो भिन्न हो सकता है, पर जो हमारे आवश्यक अंग प्रतिदिन कार्य करते हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो स्थिर रहता है, इसीलिए उसे आधारी चयापचय दर कहते हैं। आधारी परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। व्यक्ति जागृत अवस्था में होना चाहिए तथा शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम अवस्था में होना चाहिए। व्यक्ति को भोजन ग्रहण किए 12 से 18 घंटे बीत चुके होने चाहिए, जिससे भोजन का अवशोषण हो चुका हो, पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट होनी चाहिए। इस समय को निकल जाने इसलिए देते हैं जिससे कि पाचन एवं अवशोषण का प्रभाव ना पड़े, भोज्य पदार्थों की विशिष्ट गतिकी क्रिया स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन का प्रभाव ना हो तथा भुखमरी की अवस्था भी ना हो, उसने 12 से 18 घंटे पहले भोजन लिया हो। व्यक्ति शयित अवस्था में बिस्तर पर हो। व्यक्ति वातावरण की अनुकूलतम परिस्थितियों में होना चाहिए, जैसे तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, दाब और आर्द्रता भी अनुकूलतम होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो उसके श्वसन, रक्त संचरण, कंकाली और चिकनी पेशियों के कार्य तथा यकृत, वृक्क, मस्तिष्क के कार्य तथा शारीरिक तापमान बनाए रखने के कार्य में वो ऊर्जा आती है, इसलिए वो उतनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। आधारी चयापचय दर का फॉर्मूला इस प्रकार से: आधारी परिस्थितियों में प्रति इकाई समय 1 घंटा प्रति स्क्वायर मीटर शारीरिक सतह क्षेत्रफल जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसे आधारी चयापचय दर कहते हैं। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है: यह वह मात्रा है ऊष्मा उत्पादन की जो किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होती है जब वह जागृत शयित अवस्था में, शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम अवस्था में, अनुकूलतम वातावरण की परिस्थितियों में भोजन ग्रहण करने के 12 से 18 घंटे पश्चात उपस्थित हो, तब जो वो ऊष्मा उत्पादन करता है उसे हम आधारी चयापचय दर कहते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन चयापचित होते हैं, क्योंकि शरीर में ये तीनों एक साथ ही उपस्थित होते हैं और इनका एक निश्चित अनुपात में ऑक्सीकरण होता है। ऐसी परिस्थितियों में श्वसन गुणांक 0.82 होता है तथा प्रति लीटर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन उपयोग में आती है उससे जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो 4.825 किलो कैलोरी होता है। आधारी चयापचय दर का मापन हम 2 विधियों से कर सकते हैं: ओपन सर्किट विधि और क्लोज सर्किट विधि। ओपन सर्किट विधि का उपयोग में जो उपकरण उपयोग में आता है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन का उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो निश्वासित की गई है दोनों का मापन कर सकते हैं और किया जाता है। इसमें तकनीकी निपुणता की आवश्यकता होती है, जटिल उपकरण की आवश्यकता होती है। इस विधि से सही परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए टिसॉट विधि। दूसरा है क्लोज्ड सर्किट मेथड। इसमें रोगी द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन का मापन 6 मिनट के लिए किया जाता है और ये 2 बार किया जाता है। इसके लिए बेनेडिक्ट रॉथ मेटाबॉलिज्म एपरेटस का उपयोग होता है। ये प्रयोग आधारी परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें एक रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर उपस्थित होता है जिसका ऊपरी सिरा बंद होता है। वह जल युक्त जैकेट के ऊपर तैरता है और एयर टाइट वाटर सील बनाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। इस रेस्पायरोमीटर में ऑक्सीजन भरी होती है जिसके गमन पथ वाल्व द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब जो निश्वासित वायु है वो सोडा लाइम कंटेनर में जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है।
रोगी जब माउथपीस द्वारा श्वास लेता है तो वो 33 पायरोमीटर पर पहुंचते हैं और वह ऊपर नीचे उठता है। ये परिवर्तन एक पुली द्वारा काइमोग्राफ पर उपस्थित पेन पर स्थानांतरित होता है, जो काइमोग्राफ पर रिकॉर्डिंग करता है तथा ऑक्सीजन उपयोग के बारे में बताता है। ये सब चित्र में दर्शाया गया है। बीएमआर की गणना के लिए 6 मिनट के 2 अंतराल जिसमें ऑक्सीजन उपयोग मापा गया है उसका मीन निकालते हैं और 1 घंटे में परिवर्तित करने के लिए उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस ऑक्सीजन मान जो हमें प्राप्त होता है उसे 4.825 किलो कैलोरी से गुणा करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन ज्ञात हो सकता है। परंतु बीएमआर का जो फॉर्मूला है वह है किलो कैलोरी प्रति स्क्वायर मीटर प्रति घंटा। तो हमें किलो कैलोरी ज्ञात हो गई, प्रति घंटा ज्ञात हो गया, परंतु सतही क्षेत्रफल, शारीरिक सतही क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसके लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। एक है ड्यूबॉइस फॉर्मूला। ये सतह क्षेत्रफल के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला है। A = h⁻⁴ 0.725 × W⁴ 0.425 × 71.84। क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में प्राप्त होता है, ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी जाती है और भार किलोग्राम में मापा जाता है। दूसरा विधि है नोमोग्राम विधि। इसे बूथबी एवं सैंडीफोर्ड ने दिया था। उन्होंने मानक चार्ट बनाए जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का शारीरिक सतह क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है यदि उस व्यक्ति का शारीरिक भार तथा ऊंचाई ज्ञात हो। इसके द्वारा हमें तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ऑक्सीजन उपयोग के द्वारा किलो कैलोरी उत्पादन, स्क्वायर मीटर सतही क्षेत्रफल और प्रति घंटा इकाई ज्ञात हो जाती है। फिर हम बीएमआर की गणना कर पाते हैं।